हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मैं बनाने वाला हूं बीएमआई कैलकुलेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आपको आपके जावा स्क्रिप्ट के स्किल को और अच्छे से इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में आ जाएंगे और आपको किसी भी जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में या फिर उस कोड को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर और अपना कोड स्टार्ट करते हैं। आपको मैं आज जो कि इन्वायरमेंटल जो कोड सेटअप होता है मैं वैसा करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने एक बीएमआई नाम का एक फोल्डर बना के रखा है। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रखूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और मैं फोल्डर रखूंगा जिसका मैं रखूंगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, जिसमें हमारी सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट की फाइलें रहेंगी। ठीक है, और एक मेरा रहेगा स्टाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, और ये जो हमारा है मेरा पहला, जो कि है हमारा एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर करूंगा क्या, ये अपना एक ले आऊंगा अपना बॉलर प्लेट। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, डिव बनाऊंगा और इस डिव का मैं नाम रखूंगा। अगर मैं इसको ऐसे ना करूं, मैं फिर से इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि मैं रखता हूँ उसका क्लास नंबर, नाम रखता हूँ कंटेनर। डिव बनाता हूँ, उसका क्लास रखता हूँ नाम कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैं एक रखूंगा फॉर्म कंटेनर। ठीक है, तो जैसे कि मैं रखता हूँ फॉर्म 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 कंटेनर। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर एक और डिव बनाया, एक मैंने रखा है कंटेनर और एक मैंने रखा है फॉर्म कंटेनर। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे कि मैं इस फॉर्म कंटेनर में मैं रखता हूँ एक h1 टैग। ठीक है, और इस h1 टैग के अंदर मैं रखता हूँ बीएमआई कैलकुलेटर। बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, और इस h1 को मैं रखता हूँ, क्लास देता हूँ, इस h1 को मैं रखता हूँ क्लास हेडिंग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आऊं और एक इनपुट फील्ड ले लूं। ठीक है, और इस इनपुट फील्ड का जो मैं रखूंगा टाइप, मैं रखता हूं टेक्स्ट। ठीक है, टाइप रखता हूं टेक्स्ट, और इसका मैं एक नेम रखता हूं, मैं रखता हूं सीएम। ओके, इसकी मैं एक आईडी भी रखता हूं। ठीक है, जिसका मैं रखता हूं सीएम, सेम नाम से रखता हूं। ठीक है, और इसका मैं रखता हूं प्लेस होल्डर, और इसमें रखता हूं इंटर योर हट। ठीक है, यहां तक मैंने काम कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ पर आऊँगा और सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो मेरा अभी का जो मेरा पेज है वो किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी फाइल पाथ, और यहाँ पर मैं चलूँगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो देखो अभी हमारा कुछ बीएमआई कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं अभी इसको स्टाइल करूंगा और ये मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा पा रहा हूँ कि इसके नीचे आऊंगा और मैं रखूंगा एक बी आर टैग। ठीक है, इस बी आर टैग में हम एक और इनपुट फील्ड रखेंगे। इस इनपुट फील्ड का जो टाइप होगा टेक्स्ट होगा। ठीक है, और इसका नेम मैं रखता हूँ वेट। इसका मैं रखता हूँ वेट। ठीक है, और इसकी मैं रखता हूँ आईडी केजी। ठीक है, और मैं रखता हूँ इसका प्लेस होल्डर एंटर योर वेट। ये एंटर योर वेट। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद मैं इसके नीचे एक और रखता हूँ एक बी आर टैग। आप चाहो तो एक ब्लॉक लेवल का डिव भी बना सकते हो, जिससे लाइन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ इनपुट फील्ड, एक और इनपुट फील्ड जिसकी मैं टाइप दूंगा सबमिट।
ठीक है, इसकी मैं टाइप दूंगा सबमिट। इसकी मैं दूंगा वैल्यू कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, और इसकी मैं दूंगा आईडी सबमिट। ओके, अब मैं इसके नीचे आऊंगा, इसकी रिजल्ट को भी मुझे दिखाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक मैं इसकी आईडी देता हूं रिजल्ट, ठीक है, एक डिव बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू को आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने अपना सारा काम कर लिया है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं और मैं दिखाता हूं कि अभी कैसे किस तरीके से दिख रहा है। इसको मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर, देखो अभी हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको एक देते हैं स्टाइल, यानी कि हम अपने CSS फाइल को इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे और इसके अंदर जाएंगे और हेड टैग के ऊपर इसके अंदर मैं लिंक करूंगा अपने स्टाइल डॉट CSS को, ठीक है। अब मैं चलूंगा स्टाइल डॉट CSS में चलूंगा और इसमें सबसे पहले मैं अपने डिजाइन को रिसेट कर लेता हूँ। जैसे मैं देता हूँ एक कैलकुलेट, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लेता हूँ और इसके अंदर मैं रखता हूँ मार्जिन, सॉरी मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो ये आपको रिसेट हो गया, मतलब कोई भी अपने से इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग नहीं दी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ इस कंटेनर, यानी कि इस वाले कंटेनर को मैं करूंगा टारगेट, यानी कि अब ये हमारा हो गया पेरेंट और इसके अंदर के सारे हो गए इसके चाइल्ड, ठीक है। तो मैं चलूंगा और अपने अंदर इसके अंदर स्टाइल के अंदर चलूंगा और इसको मैं सबसे पहले टारगेट करूंगा कंटेनर को, डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को मैं करूंगा और सबसे पहले रखूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और इसको मैं रखने वाला हूँ हाइट, इसकी मैं हाइट देने वाला हूँ 100 BH, जिससे ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और वापस चलता हूँ अपने इसमें और देखता हूँ क्या होता है इसका। देखो अब ये आ गया, पूरी के पूरी ये मिडिल में आ गया, ठीक है। अब क्या है कि मैं करूंगा इस फॉर्म कंटेनर को, यानी कि ये जो है हमारा फॉर्म कंटेनर है, इसको मैं यहां से करूंगा टारगेट, ठीक है। इसको मैं चलता हूं और यहां से मैं करता हूं, इसको टारगेट करता हूं डॉट कंटेनर, ठीक है, फॉर्म कंटेनर। तो अगर मैं इसको मैं देता हूं ऐसी हाइट में देता हूं तकरीबन 320 पिक्सल, ठीक है, और मैं देता हूं बॉर्डर में देता हूं 2 पिक्सल सॉलिड, और मैं इसका देता हूँ एक कलर देता हूँ 543310, ठीक है। और मैं देता हूँ इसको पैडिंग, मैं देता हूँ इसको पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, और 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। ओके, देखते हैं कि अब मेरा जो पेज है वो किस तरीके से दिखने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो देखो हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, देख रहे हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ हेडिंग को टैग करने वाला हूँ। हेडिंग को मैं करूंगा टारगेट हेडिंग, यानी कि जो हमारा ये जो है ना हमारा हेडिंग, इस हेडिंग को मैं कर रहा हूँ टारगेट, ठीक है। इस हेडिंग को मैं कर रहा हूँ टारगेट। इसमें जाऊंगा और मैं करूंगा हेडिंग को मैं कर रहा हूँ टारगेट, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और मैं देता हूँ इसको पैडिंग, इसको मैं देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल, 20 पिक्सल 0 पिक्सल, ठीक है। और मैं देता हूँ कलर में देता हूँ इसको मैं देता हूँ एक खाकी टाइप का है कलर, मैं वही देता हूँ 54
3310 ठीक है। अब फॉन्ट वेट में इससे करता हूं बोल्ड, फॉन्ट वेट इसका मैं करता हूं बोल्ड, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया, देखता हूं कि अभी किस तरीके से दिख रहा है मुझे, और इसको मैं यहां से दिखाता हूं, ठीक है। देखो अब जो आपका है ना ये बीएमआई कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस फॉर्म के अंदर हेडिंग टैग में तो आ गया, अब मुझे आना है इस इनपुट फील्ड को टारगेट करना है मुझे, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं इसको इसको मैं टारगेट करने वाला हूं, जैसे कि फॉर्म कंटेनर के अंदर ही, जैसे कि फॉर्म कंटेनर के अंदर ही एक इनपुट टैग है, ठीक है। एक इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप जो है मैंने रखी है इसकी टेक्स्ट, ठीक है। यही है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं कर रहा हूं टारगेट, जैसे कि मैं रखता हूं इसको मार्जिन, अगर मैं इसकी मैं रखता हूं मार्जिन 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। और हाइट में रखता हूं इसका 30 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ में रखता हूं इसका 300 पिक्सल, ठीक है। और मैं रखता हूं इसका पैडिंग ओनली 10 पिक्सल रखता हूं। और मैं इसका रखता हूं बॉर्डर में देता हूं इसका 1 पिक्सल सॉलिड, अगर मैं यहां से देता हूं इसको 543310, ठीक है। अब यहां से मैं इसको देखता हूं चल करके मेरा किस तरीके से काम कर रहा है अब तक। देखो, देखा आपने, आपका ये थोड़ा सा आप कुछ बेटर सा आपको दिखने लगा है, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर कुछ इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ कुछ अलग से इसके अंदर कुछ मैं करने वाला हूँ इसके अंदर कुछ और भी कुछ मैं इसके अंदर देने वाला हूँ, जैसे कि इसके अंदर मैं गया और एक इनपुट फील्ड है, इनपुट, इसके अंदर मैं जाऊंगा, इसकी टाइप है हाँ, टाइप तो हमारा टेक्स्ट ही है, टाइप हमारा टेक्स्ट है। और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ फोकस, ठीक है। अब ये फोकस क्या करेगा देखना, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में रखता हूँ इसका, बैकग्राउंड कलर मैं रखता हूँ, मैंने F8 F4 E1, ठीक है। और इसका मैं रखता हूँ आउटलाइन रखता हूँ मैं इसका 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं रखता हूँ इसका हैश, ये किया, ठीक है। अब यहाँ पर चलता हूँ, देखता हूँ कि ये किस तरीके से हमारा काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से, अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। देखो अब ये फोकस इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो। अगर आप इसके ऊपर आप कर रहे हो तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं चलूंगा और यहां से यहां तक मैं इसको करूंगा कॉपी, और मैं यहां से चलूंगा और इसके अंदर मैं रखता हूं सबमिट, मैंने कि मैं बटन को कर रहा हूं टारगेट, ठीक है। बटन को टारगेट कर रहा हूं मतलब ये कि इसके ऊपर मैं रख रहा हूं ओवर, मतलब जब मैं अपने माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर लेके जाऊं तो कुछ उसके ऊपर होना चाहिए इफेक्ट, जैसे कि रखता हूं कलर में रखता हूं, यानी कि F8 F4E1, ठीक है। और मैं इसका रखने वाला हूं बैकग्राउंड कलर
हैश 74 51 और 2D। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा कलर है। अब कर्सर को मैं रखता हूं, पॉइंटर। ठीक है, अब मैं रखता हूं उसका कुछ ट्रांजिशन ट्रांजिशन मैंने रखा है इसका 1 सेकंड का, 1 सेकंड का इज इन। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं सेव और मैं चलता हूं, देखता हूं कि यहां पर कुछ इफेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ मिल रहा है ना। यहां तक तो मेरा काम हो चुका। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, फाइनल जो मेरा यहाँ रिजल्ट मिलेगा मुझे मुझे उसके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैं चलता हूं और मैं रखता हूं अपने रिजल्ट कि मेरी आईडी रिजल्ट है मेरा, जैसे कि मेरा फॉन्ट फॉन्ट साइज 30 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मैं रखने वाला हूँ इसका मार्जिन 10 पिक्सल 0 पिक्सल। ठीक है, और मैं कलर दे रहा हूँ इसका, कलर में दे रहा हूँ 74 51 2D। ओके, अब यहाँ तक आपका काम हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर और मैं दिखाता हूँ ये। देखो, अब तक यहाँ तक मेरे से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं और अच्छे से मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको करूँ टारगेट, यानी कि मैं इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से चलूँ और इसकी सिर्फ और सिर्फ हम सबमिट कर रहा हूँ इसको, और इसको मैं रखूँ पैडिंग, सॉरी, पैडिंग 2 पिक्सल। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कुछ हो रहा है। देखो, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से चलूं और इसको मैं ज्यादा नहीं, मैं कर दूं इसको 6 पिक्सल। ठीक है, 6 पिक्सल। देखो, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर। और इसका मैं रखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर भी मैं रखता हूँ इसका बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैं रखता हूँ इसका 20 पिक्सल। ठीक है, आज देखता हूँ यहाँ पर मैं चल के क्या मिलता है मुझे। ये देखो, अभी थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लग रहा है। देखो यहाँ पर, है ना, अच्छा सा लग रहा है। अब मैं यहाँ तक तो ये मेरा स्टाइलिंग का पॉइंट ऑफ हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं चलूंगा स्क्रिप्ट में। ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या करने वाला हूँ, मैं अपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लॉजिक को लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर जो मैं रखूंगा फॉर्मूला, जो मैं रखने वाला हूँ जिसके ऊपर ये काम करने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैं इस बटन के क्लिक होने के ऊपर, यानी कि इस बटन के क्लिक जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शो होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे टारगेट करना पड़ेगा। तो देखो, चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी आईडी से मैं इसको करने वाला हूँ सेलेक्ट। सबमिट से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैं रखता हूँ ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, इसके क्लिक होने के ऊपर एक मैं बनाने वाला हूँ, इसकी एक फंक्शन चलनी चाहिए, जैसे होता है गेट बीएमआई। ठीक है, मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे ये एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन को मुझे बनाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलूंगा यहाँ से।
ठीक है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ फंक्शन गेट BMI, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ लेट CM इज इक्वल टू पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट मैं रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका मैंने आईडी रखा था CM सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू होगी ना, डॉट वैल्यू मुझे ला करके दे दो, ठीक है। उसी तरीके से मैं करने वाला हूं लेट kg इज इक्वल टू पार्स इंट, नहीं सॉरी, मैं पार्स फ्लोट रखूंगा, ठीक है। और यहां पर मैं रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी है kg, और इसकी भी मुझे ला के दे दो भैया वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर आऊंगा लेट BMI, अभी मैं रखता हूं कुछ नहीं, ठीक है। तो लेट न्यू सेंटीमीटर जो अब मुझे मिलने वाला है, वो मैं रखूंगा पार्स फ्लोट, रखूंगा CM डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब मैं रखूंगा BMI इक्वल टू kg डिवाइडेड बाई न्यू CM इनटू न्यू CM, ठीक है। ये क्या है कि मेरा BMI है, BMI इज इक्वल टू BMI डॉट टू फिक्स मैंने कर दिया यहाँ पर, टू फिक्स्ड, यानी कि पॉइंट के एक, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को लेना है इसमें से, ठीक है। अब यहां पर आऊंगा, अब मैं रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी मैं रखूंगा रिजल्ट, ठीक है। और इसमें क्या करने वाला हूं कि इसके अंदर है, मैं इनर HTML को मैं रखने वाला हूं, जैसे कि योर BMI इज, मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं, तो BMI प्लस, ठीक है, मैं कर दिया यहां से, ठीक है। अब जैसे कि मैं देखता हूं यहां से कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। अब मैं करता हूं इसको यहां से रिफ्रेश, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर रखता हूं 45, और मैं रखता हूं, सॉरी, इसके अंदर मैंने रखा है, हाइट मैंने रखा है 23, और वेट मैंने रखा है यहाँ पर 70 kg, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर इसलिए काम नहीं कर रहा है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती की है यहाँ पर, जो कि मैंने इस स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर मैंने इंजेक्ट ही नहीं किया है, यानी कि स्क्रिप्ट, ठीक है। और स्क्रिप्ट में मैं रखता हूँ script.js, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं देखूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। इंटीरियर हाइट अगर मैं रखता हूँ 172 सेंटीमीटर, और मैं रखता हूँ 72, देखो यहाँ पर आपको मिल गया है योर BMI इज 24.3। कुछ इस तरीके से हमारा BMI कैलकुलेटर काम करता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक HTML बनाया है, जो कि एक सिंपल सा एक मैंने डिजाइन बनाया है, जो कि लेआउट तैयार किया। इसके अंदर मैंने कंटेनर के अंदर एक फॉर्म कंटेनर नाम का एक और डिव बनाया है, और मैंने सिंपल एक H1 टैग का मैंने एक एलिमेंट लिया है, जिसमें BMI कैलकुलेटर है, और 2 इनपुट फील्ड्स लिए हैं, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अपना एक रिजल्ट को यहाँ पर इस डिव के अंदर मैं उस एलिमेंट को मैं इंजेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके ऊपर मैंने इसके सारे के सारे यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग मैंने यहाँ हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। और इस स्टाइल को मैं यहाँ पर से इसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से मैं script.js, मतलब ये कि
हमने इसको यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मैंने सारे के सारे चीज़ों को मैंने लिख दिया है कि कैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है मैंने, ठीक है। और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर बना के रखा है और गेट BMI मतलब ये कि मैंने जो सबमिट बटन पर है उसके क्लिक होने के ऊपर मैं एक इवेंट करा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं एक क्लिक नाम का एक ऐड इवेंट लिस्नर है जो कि मैंने एक इसमें पास किया है। दूसरा मैंने एक पास किया है गेट BMI एक नाम का एक फंक्शन, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है जिसमें हमने सारे के सारे लॉजिक को लिख के रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर चलूंगा और यहाँ पर मैंने एक-एक करके मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स और वेरिएबल को मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रखा है। और जो इसके ऊपर अगर आपको कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा होगा तो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको यहाँ पर आपको मतलब एक यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला है यहाँ पर जो कि ठीक है, फॉर्मूला है जो कि BMI का फॉर्मूला होता है, BMI का फॉर्मूला होता है kg यानी कि kg डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, जो कि आपको सेंटीमीटर में आपको देगा यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर h डिवाइडेड बाय 100, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है, जिस पर आप अपने इस सारे लॉजिक को बिल्डअप कर पा रहे हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर मेरा क्या ये हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कर दिया, ठीक है। अगर आपकी हाइट अगर सेंटीमीटर में अगर मान लीजिए 145 है और आपका वेट जो है वो तकरीबन 54 है, तो आप अपना कैलकुलेट करो, देखो आपको BMI आपका ये निकल के आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट था, इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक लगे, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को बिल्डअप करने में, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का डाउट अगर होगा तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।